Hello students, this is my second video on the chapter acid, base and salt, and in the last video we have discussed about acid base indicator, and in this video we will discuss about the acid, base and salt, and firstly we will talk about acids. Okay, so mainly you can see the compounds are classified into acids, bases and salt on the properties of that. Okay, कंपाउंड्स को हम उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे एसिड्स किसको बोलेंगे, व्हाट आर एसिड्स. तो एसिड्स मेनली हैव हाइड्रोजन आयन, मतलब इसमें एसिड में आपको मिलेगा क्या कॉमन, H+ आयन. ओके, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे कॉमन होता है. जैसे एग्जांपल देखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it gives H+ ion and Cl-. Okay, and if you are dissolving this hydrochloric acid in water, what will happen? It will give H3O+ ion, that means it is called hydronium ion and chloride ion. Okay, you can see here कि H+ ion combines with water to form H3O+ ion, and this is called hydronium ion. Okay, and these acids are also called electrolyte because they conduct electricity. Acids are electrolytes, they can conduct electricity. Okay, and bases mainly they have hydroxide ion is common. Okay, इनमें बेस में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन कॉमन होगा, एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ओके, एक्वस सोल्यूशन में मेनली ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन. एग्जांपल्स यहाँ पे से मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये दोनों बेस होते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड if you are dissolving this sodium hydroxide in water it will give hydroxide ion. ठीक है, ये क्या दे दिया यहाँ पर Na+ and OH-, and OH- is called hydroxide ion. तो कोई सा भी बेस होगा और उसको डालेंगे वाटर में तो वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन. तो मेनली इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको बेस में, हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, एंड थर्ड वन इज़ अबाउट सॉल्ट. तो सॉल्ट जो होता है बेसिकली ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है. Acid and base combine to form salt and water. Acids, base combine to form salt and water. इस एग्जांपल देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है आपका. ठीक है, तो क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो कहाँ से होता है, तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से होता है. ठीक है, तो डिटेल से पढ़ेंगे. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. मेनली जो कॉमन प्रॉपर्टीज एसिड्स का वो क्या है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. ठीक है, ये खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं. एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. देखो यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वहाँ पर पढ़ा था लिटमस पेपर. लिटमस एक एसिड बेस इंडिकेटर है, और लिटमस दो तरह के होते हैं, ब्लू एंड रेड. तो ब्लू लिटमस अगर डालोगे एसिड में तो रेड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इनटू द एसिड. नाउ एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एसिड का सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. मतलब कि यहाँ पर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स. एसिड कंटेन H+ आयन. एसिड में क्या कॉमन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन. अगर उसको आप एक्वस सोल्यूशन में डाल रहे हो तो वो H+ आयन बेसिकली क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट कर लेता है, कंबाइन कर लेता है और वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन. एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव इन नेचर होते हैं. देखो बेसिकली जो आपका मिनरल एसिड होता है वो हाईली कोरोसिव होता है. ठीक है, कोरोसिव होता है मतलब कि अगर स्किन पे पड़ जाए तो वो स्किन को बर्न कर देता है। ठीक है,
तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पर एसिड्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सिट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेसिकली जो नेचर में पाए जाते हैं और ये हार्मफुल नहीं होते हैं, इसको हम खाते भी हैं साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज में, लेमन में, है ना। एसिटिक एसिड भी आपका ऑर्गेनिक एसिड्स है, एसिटिक एसिड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई द एसिड्स। एसिड्स को हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ओरिजिन के बेस पे अगर हम बात करें तो एसिड्स दो तरह के होंगे आपके। एक एसिड होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड ये ओरिजिन के बेस पर। और कंसनट्रेशन के बेस पर मैं बात करूँ कि मतलब कि एसिड का अमाउंट कम या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड एसिड है और डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। कंसनट्रेशन के बेस पर कि सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा और कम है तो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो ओरिजिन के बेस पर जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से आते हैं कि दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पर ये प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, चूँकि मतलब ये नेचुरली अकरिंग है ना, कि दे कंटेन कार्बन। बेसिकली देखो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो बेसिकली उसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीन बेसिक एलिमेंट्स वहाँ पर होंगे उन ऑर्गेनिक एसिड्स में। एंड दे आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, मतलब ये नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। एंड दे आर वीक एसिड्स। देखो यहाँ पर ये वीक एसिड्स होता है, ठीक है, कोरोसिव मतलब नहीं है उतना कि एंड नॉट हार्मफुल टू इट, मतलब इसको हम खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, नॉट हार्मफुल टू इट। तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स है उनका ओरिजिन क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का। जैसे मैं बात करूँ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका एक और नाम बता दूँ आपको, यूपीएक नेम इसका है इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH। और इसका ओरिजिन क्या है, देखो ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में होता है आपको कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से जानेंगे इसको, और मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड हैविंग द फार्मूला HCOOH। और ये कहाँ मिलेगा आपको, एंट स्टिंग में, ठीक है, एंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, साइट्रस फ्रूट से मिलता है आपको, साइट्रस फ्रूट से कि लेमन, ऑरेंज, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ पर, तो कर्ड में, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, इमली जिसको कहते हैं, और अनरिप जो ग्रेप्स होता है उससे मिलता है आपको। ऑक्जेलिक एसिड सोर्स क्या है इसका, टोमेटो। ऑर्गेनिक ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली टोमेटो में मिलता है। तो हम इनके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होगा, सॉरेन टेस्ट होगा। सारे एसिड्स सॉरेन टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जैसे आपकी ये सारी जो मतलब ओरिजिन जो कि हम देखें तो हम इससे कर्ड है तो कर्ड देखो कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है। टैमरिन की बात करो वो भी खट्टा लगता है, अनरिप। तो मतलब बेसिकली जिस में भी आपका एसिड्स होगा उनका जो टेस्ट होगा वो सॉरेन टेस्ट होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इन ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें। इन ऑर्गेनिक एसिड्स ये क्या होते हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जो मिनरल्स होते हैं, अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनसे इनको बनाया जाता है। मतलब ये मैन मेड होता है, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये मैन मेड होता है। एंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन। दूसरी बात है कि इसमें कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स होगा उसमें तो कार्बन होता है, और कार्बन तो ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। कार्बोनिक एसिड
इज़ इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन है, ठीक है, और दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब दे आर वेरी डेंजरस, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, हाईली कोरोसिव भी होता है, एंड कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स, ये हमारे हाथ को जला दे सकते हैं और कपड़े को भी जला सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स, ये और ये, तो ये सब क्या हैं? एग्जांपल्स इनऑर्गेनिक एसिड्स के हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिन के बेस पर हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया एसिड्स को। अब नेक्स्ट है आपका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन, ठीक है। एसिड्स में बी की कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड का अमाउंट कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड एसिड, इसका मतलब क्या है कि अ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड लार्ज होगा, अगर मैं बात करूँ कंसनट्रेटेड एसिड की, तो एसिड का अमाउंट इसमें ज़्यादा रहेगा और वाटर का जो अमाउंट होगा बहुत ही कम, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। जैसे मान लो कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया 1 लीटर, और 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर जो है उसका अमाउंट मान लो कि 200 ml है, तो दैट मीन्स कि वो एसिड क्या कहलाएगा? कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसमें एसिड का अमाउंट तो ज़्यादा है ना, एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेकेंड वन इज़ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब कि इसमें जो वाटर का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, लार्ज अमाउंट में वाटर होगा, और जो एसिड है वो एसिड आपको लेस अमाउंट में रहेगा, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, राइट। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर मान लो कि हमने 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बाकी 800 ml हमने वाटर ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो वाटर तो ज़्यादा हो गया और एसिड कम हो गया, तो दैट एसिड इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कंसनट्रेशन के बेस पर 2 तरह के एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होगा और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and thanks for watching my video.